हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th की जो हाफ ईयरली की मैराथन हम लोग कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका आज 5th पार्ट आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, एडमिशन से भी, चैप्टर 1 से भी, चैप्टर 2 से भी और रिटायरमेंट से भी। सब चीजों का मिश्रण चल रहा है भाई। बेसिक्स क्लियर हम पहले कर चुके हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। बल्कि के बेसिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूं आप लोगों के लिए। जो बच्चे आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं किसके, अकाउंट्स के चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और आप कहो तो रेजोल्यूशन, ये दोनों में से एक ही में क्लब हो जाते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 and 5 क्लब टुगेदर। 6 चैप्टर एक साथ कर रहे हैं, हल्के हल्के चल रहा हूँ, हल्के हल्के बता रहा हूँ चीजों को, बट थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आया है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है एक बम्पर क्रैश कोर्स फ्रॉम द स्काइनॉमिक्स एकेडमी, जिसमें आपको मिलेगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके 2026 के एग्जामिनेशंस में आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करने का, बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करने का। आप चाहे आईसीएससी के स्टूडेंट्स हो, आप आईएससी के स्टूडेंट्स हो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, 10वीं के हो या 12वीं के हो, दोनों के ही बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इसी से बनता है, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें आपके बारे में आके बोलते होंगे यूट्यूब पर, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पीपल, ठीक है। देखो समझो, वो है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, भाई कॉपीराइट ना आ जाए वो देख लेना, ठीक है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको वो भी बात कर लेता हूँ कि कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे कैसे अदर फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। जो बच्चा यहाँ आने में केपेबल नहीं है, थोड़ा घर दूर पड़ता है या दूसरे स्टेट में, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी लेना शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं कोई मतभेद, कोई डिस्पैरिटी नहीं करता हूँ, कोई भी मैं डिफरेंस नहीं करता हूँ। जो मेरे लिए बच्चा फिजिकली अवेलेबल है वही बच्चा मेरे लिए आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, ठीक है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है मेरे लिए। तो ऑनलाइन भी उतनी शक्ति से पढ़ाऊँ जितनी शक्ति से ऑफलाइन वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आएंगी आपके पास। 90 दिन तक आपके साथ रहने वाला हूँ, 90 डेज के लिए यही हूँ। 1 नवंबर से लेकर 3 महीने तक यही खड़ा हूँ। कितने घंटे खड़ा हूँ भाई? 3 घंटे तो खड़ा ही हूँ कम से कम। उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपके लिए शुरू से ही खड़ा हूँ, ठीक है। 3 घंटे आपके लिए यही खड़ा हूँ। 90 दिन की क्लासेस होने वाली है। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दूंगा। अकाउंट्स के भी मिलेंगे, बिजनेस के भी मिलेंगे, कॉमर्स के भी मिलेंगे, इको के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, सबके मिलेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे ऑफ ईच सब्जेक्ट। कुछ टाइम बाद हमारे सारी फैकल्टीज आके आपको यहाँ पर वीडियो में उन चीजों का सोल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। उनका सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियोस में मिल जाएगा आफ्टर फ्यू टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर। उसके बाद हम आके आपको खुद उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे, ठीक है। इस चीज की गारंटी मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अकाउंट्स में तुम्हारे नंबर कम नहीं आने के। 90 दिन मेरे साथ लग के देखो, 3 घंटे लग लो, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। गारंटी में दे रहा हूँ। 2026 है भाई इस बार का गोल। क्या गोल है? 2026 में अच्छे मार्क्स लाने हैं। 10th को हो, 12th के हो, ठीक है। कोई 10th 11th का बच्चा भी देख रहा हो अगर आपको, तो बता देना कि 12th और 11th में बहुत कुछ आने वाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कैसे आपको एनरोल करना है, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। पूछो कैसे कैसे इंक्वायरी करनी है, क्या क्या डाउट्स आपके, प्लीज क्लियर ऑन दिस नंबर एंड आई वांट यू ऑल टू बी जॉइनिंग दिस कोर्स, ठीक है। सबको ज्वाइन करना है भाई, सबको ज्वाइन करना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दास है, रॉय है और सेन है, पार्टनर है एक फर्म में। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,20,000। 31 मार्च 25 को जब साल बंद हुआ तो मैंने कितने कमाए थे? 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया था, विच वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। कैसे बांट दिया? बराबरी में बांट दिया। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। विदाउट प्रोवाइडिंग, अच्छा एक नया वर्ड आ गया, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। डीड वर्ड आ गया, मतलब ये चैप्टर 1 से है। और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट होगा आई थिंक पास्ट एडजस्टमेंट का। किसका पार्ट होगा ये क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का, ठीक है।
कैसे पता लगा? एक वर्ड तो यहाँ पर भी है, देखो रेक्टिफाई, पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, ठीक है। रॉय हैड गारंटीड दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1.35। रॉय नाम के बंदे ने चौड़े होके बोला था कि भाई मेरी कंपनी तो इस साल 1.35 का प्रॉफिट करेगी। कितने का? 1,35,000। कोई भी शॉर्टफॉल होगी अगर इस प्रॉफिट में तो वो पर्सनली कंपनसेट बाय हिम। इनका मतलब है कोई भी दिक्कत होगी, कमी होगी पैसे की तो मैं भरूंगा भाई। रॉय ने बोला अपन देगा, अपन मतलब रॉय देगा। 1.20 कमाए कंपनी ने, 1.35 हीरो बन के बोल दिया था इसने। 15,000 रुपए जेब से भरने पड़ेंगे रॉय भाई को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1। लो भाई, प्रॉफिट बांटना कैसे था? प्रॉफिट तो दो एक में बांटना था। कैसे? दो और एक, और बांट कैसे दिया? बांट कैसे दिया? बांट दिया भाई इक्वली, बराबरी बांट दिया, यानी कि 1:1 में बांट दिया। पैसे वापस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सेन इज गारंटीड बाय द फर्म। अब फर्म ने भी गारंटी कर रखी है that his share of profit in any given year would be a minimum of 30,000। किसी भी साल में सेन भाई का प्रॉफिट 30,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होगा तो फर्म भरेगी। अब फर्म के भरने का मतलब क्या है? देखो, फर्म के भरने का मतलब होता है ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग का मतलब है सेन को छोड़ के जो बचा है वो सब 30,000 भरने में मदद करेंगे, क्योंकि यही 3 से तो फर्म बनती है। रॉय से, दास से और सेन से ही तो फर्म बन रही है। इन 3 साथ में आए हैं काम कर ले, तभी तो कोई कंपनी चल रही है। अगर 3 साथ में कभी आते हैं तो कंपनी बनती कैसे? तो कंपनी बनी ही इन तीनों से है। तो अगर सेन को गारंटी करी कंपनी ने, मतलब किसने गारंटी करी है? दास ने और रॉय ने। तो कमी होगी तो भरेगा भी कौन? यही दोनों, दास और रॉय। फर्म के भरने का मतलब है दास भी भरेगा और रॉय भी भरेगा, ठीक है। पूछ कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द अकाउंटिंग ऑन 1 April 2025। आपको रेक्टिफाई करना है, दिक्कतों को हटाना है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के पढ़ा मैंने, डाउट भी बता दिया, ये भी आपको समझा दिए क्या क्या गलती, ठीक है। इसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं? इसके लिए हम बनाते हैं एक प्रॉपर वर्किंग नोट फॉर्मेट, ठीक है। क्या होता है वो फॉर्मेट? यही लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। पर्टिकुलर्स, दास, रॉय, सेन और लास्ट में फर्म, ठीक है। दास, सेन, रॉय और किसके लिए काम करते हैं लोग? फर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है। क्या क्या आएगा यहाँ पे? पर्टिकुलर्स, कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अपने पास है दास भाई, रॉय भाई, सेन भाई और फर्म भाई, ठीक है। मतलब ये तीनों किसके लिए काम करते हैं? फर्म के लिए काम करते हैं। यहां तक कोई डाउट? लेट्स गो, ठीक है। सबके पास अपने अपने खाते भी होंगे, काउंट्स भी होंगे, आई मीन, ठीक है। तो दीज आर द 2 कॉलम्स एवरीवन हैव। पैसा देने के लिए ये लोग डेबिट करेंगे, पैसा लेने के लिए ये लोग क्रेडिट करेंगे। पैसा देने के लिए डेबिट करेंगे, पैसा लेने के लिए क्रेडिट करेंगे। पैसा देने के लिए डेबिट करेंगे, पैसा लेने के लिए क्रेडिट करेंगे। आएगा पैसा क्रेडिट से, जाएगा पैसा डेबिट से। आएगा पैसा क्रेडिट से, जाएगा पैसा डेबिट से, ठीक है। मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। पहली गलती क्या हो गई? पहली गलती तो हो गई भैया, मैंने इक्वली बांट दिया। लो भाई, इक्वली तो बांटना नहीं था। जब पहली ही गलती इक्वली की हो गई है तो पहले तो हम क्या करेंगे? ये पैसा वापस लेंगे। चलो मैं समझा देता हूं आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। बोलना है चाह रहा हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पहचानने का तरीका है कि वहां पे वर्ड लिखा होगा रेक्टिफाई, मिस्टेक, एरर, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। आपको पहचान लेना है कि भाई इसको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। या हो सकता है आपको लिखा हो ओमिशन। ये सब वर्ड कहां यूज होंगे? ये वर्ड सब यूज होंगे पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में। गलतियां हो गई हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 2 प्रकार की गलती पकड़नी है। देयर विल बी 2 टाइप ऑफ मिस्टेक दैट विल बी मेड। नंबर 1, या तो ओमिट कर दिया होगा, ओमिट, ओमिशन,
हिंदी में बोले तो भूल गया होगा। दूसरा भाई गलती कर दी होगी, क्या कर दी होगी, गलती कर दी होगी, गलती। अगर भूल गया कोई दिक्कत थोड़ी ना है, भूल गया तो दे दो। अरे यार मैं पैसे लाना भूल गया, अरे तो लेके आके दे दे, जा और ले आ, खत्म हो गई बात। पर अगर गलती हो गई, अरे यार भाई गलती हो गई यार, 100 रुपए देने थे तुझे 50 ही दे दिए, उस केस में हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कितने स्टेप में, 2 स्टेप। मिस्टेक्स इन्वॉल्व 2 स्टेप, गलत वाला लेना, सही वाला देना। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मिस्टेक कभी होगी कि मैंने गलती कर दी है तो मैं पहले गलत वाला लूंगा फिर सही वाला दूंगा। बट अगर भूल गया हूं, क्या हो गया हूं, भूल गया हूं, तो ये एक स्टेप में हो जाएगा। एक स्टेप में कैसे, दे दे भाई या ले ले। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी ने नहीं ली तो ले लो, खत्म, ले लो, एक स्टेप में काम हो गया। बट गलत दे दी तो पहले गलत वाली वापस लो और फिर सही वाली दो, गलत वाली वापस लो और फिर सही वाली दो। ठीक है, मिस्टेक में 2 स्टेप लगेंगे और ओमिशन में 1 स्टेप लगेगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं मेरे भाई, अब करते हैं क्वेश्चन। चलो फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। इस पेज को मैं कर देता हूं डिलीट। कहां है ये पेज, अभी दिस इज द पेज, छोड़ो डिलीट नहीं करता हूं, ऐसे कर देता हूं, दिस विल बी मच बेटर। चलो ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेट दैट एक 20 बराबर बांट दिए, 3 लोग हैं, बराबर बांट दिया, मतलब कितना, 3 जगह को 40 40 40 बांट दिया। वापस ले लेते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट wrongly distributed। वापस ले लेते हैं। वापस लेने का मतलब क्या है, इनका तो नुकसान है ना पार्टनर्स का, कितने कितने वापस देंगे लोग, भैया 40,000 इससे वापस ले लो, 40,000 इस भैया से वापस ले लो, 40,000 इस भैया से वापस ले लो। वापस मांगे किसने, वापस मांगने वाली है फर्म, तो 4 3 12, फर्म को तो पैसा आ रहा है तो फर्म का हो जाएगा क्रेडिट। मतलब जो भी आप पार्टनर के साथ करोगे उसका उल्टा किस पे असर होगा, फर्म पे। अगर पार्टनर ने पैसे दिए हैं तो किसको दिए हैं, फर्म को, तो मिले किसको, फर्म को, तो फर्म क्या हो गई, क्रेडिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है, ये सारी गलतियां हैं तो ठीक कर लेते हैं। पहली गलती, रॉय हैड गारंटीड दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000, कि फर्म 1,35,000 तो कमाएगा ही कमाएगा। अगर नहीं कमाएगा तो रॉय पैसा देगा, रॉय विल कॉम्पनसेट, रॉय विल कॉम्पनसेट। तो रॉय के पास से 1,20 कमाए हैं कंपनी ने, कितने कमाए बेटा, 1,20 कमाए हैं, 1,35 कमाने चाहिए थे, यानी कि 1,20 और 1,35 माइनस करूंगा तो क्रॉस 1 और 5, 15,000 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, शॉर्टफॉल आ रहा है, जो वहां पे लिखा हुआ कमी आ रही है। कितने की भैया, 15,000 की। तो कौन देगा ये 15,000, कॉम्पनसेट बाय हिम। हिम मतलब ये रहा हिम, हिम मतलब रॉय बाबू। रॉय बाबू 15,000 फर्म को देंगे तो किसका नुकसान हुआ, रॉय बाबू का। कितने का, 15,000 का, लिख देते हैं भाई। ठीक है, रॉय's guarantee to the firm, कितने, 15,000। किसको मिले ये, फर्म को मिले। जो बोला था क्वेश्चन में मैंने कर दिया भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए, 2:1 में। ठीक है, डन है, पक्का। चलो देखते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं। वो बोल रहा है बराबर बांटना चाहिए था। देखते हैं पहले हमारे पास है कितने, सर हमारे पास तो हैं 1,35,000। दूसरा पॉइंट याद रखना,
द माई क्यों लिख रहा हूं यार मैं, ठीक है, क्या लिखना है, द फर्म should be made zero, that is both side of the firm should be equal, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सर इधर तो 1.35 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, सर इधर भी 1.35 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई, 1.35। कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, कोई डाउट, ठीक है। तो कितनी कमी है बेटा इधर, सर इधर तो 1,35,000 की कमी है। कितनी कमी है, 1,35,000 की कमी है। अब ये जो प्रॉफिट है बटना किसमें चाहिए था, ये बटना चाहिए था 221 में। Profit to be correctly distributed in 2:2:1। बांट देते हैं, किसमें बांटना है, 2 और 1 में। 1,35,000 को देखते हैं किसको कितना कितना मिल रहा है। नाम कैसे ही लिखे मैंने, दास रॉय सेन 2:1, ठीक है, 2:1, which means 1,35,000 is to 2 divided by 2 plus 2 plus 1 is 5, 54,000। तो एक को मिल रहे हैं 54, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट। कितने मिल रहे हैं भाई, 54। इसको भी कितने मिलेंगे, 54। इसका देख लेते हैं, 1,35,000 is to 2 divided by 5, 54। अब 1 divided by 5, 27। लो भाई, इसको तो मिल रहे हैं 27,000। कितने मिल रहे हैं, 27,000। प्रॉमिस कितना करा गया था, इसको देख लेते हैं। Sen is guaranteed by the firm that his share of profit in any given year would be a sum of 30,000। बंदे को 30,000 देने हैं। कितने देने हैं भाई, 30,000। मिल कितने रहे हैं, 27,000। कितने की कमी है सर, 3,000 रुपए और देने हैं। कितने बेटा, 3,000 रुपए और देने हैं। गारंटी किसने करा है, गारंटी किसने करा है, गारंटी करा है भाई फर्म ने। फर्म में मैंने बताया आपको, फर्म में कौन आता है, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, अगर सेनो गारंटी तो रिमेनिंग पार्टनर्स दास और रॉय देंगे। कितने रुपए देंगे सर, ये लोग देंगे 3,000 रुपए। कितने रुपए देंगे बेटा, 3,000 रुपए, ठीक है। ये 3,000 रुपए अगर सेन का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, क्योंकि फर्म ने प्रॉमिस करा है ना वैसे तो वो जो बंदे दास और रॉय पैसे किसको देंगे, दास और रॉय तो फर्म को पैसे देंगे कि लो भैया उस पे 3,000 कम है, हम तुम्हें दे रहे हैं, दे दो बंदे को। ये काम डायरेक्ट नहीं होगा, ये काम फर्म को दिया जाएगा कि दास भाई का हिस्सा ये, रॉय भाई का हिस्सा ये, फिर फर्म देगी सेन को। डायरेक्ट नहीं देंगे, ये फर्म को देंगे, फिर फर्म इसको देगी, ठीक है। 3,000। अब ये 3,000 किस रेशियो में जाएगा, ये रेशियो में जाएगा जो बाकी रिमेनिंग रेशियो है। कितना रेशियो है सर, 2 और 2, 2 to 1 था ना, तो 1 तो सेन का ही था। 1 अपना हिस्सा क्यों गिनेगा, तो कितने करेंगे, 2 और 2। 2 और 2 का मतलब क्या, बराबर बराबर, 1,500 और 1,500, ठीक है। 1,500 और 1,500 कैसे निकाला सर, सेन का हिस्सा तो खुद एक है, इसका हिस्सा तो हम हटा देंगे ना, तो बचे कितने पटा, दास और रॉय। सर दास का और देखो दास रॉय और सेन का जो रेशियो है वो है 2:2:1, ठीक है। अब सेन को तो पैसे मिल रहे, तो ये अपने आप को काउंट करेगा। बचे कितने, दास और रॉय, देने वाले कौन है, दास और रॉय का रेशियो है 2:2, 2:2 मतलब 1:1, 1:1 बात देते हैं, ठीक है। गारंटी टू बी मेट बाय द फर्म, ठीक है। कौन कौन देगा सर, 1,500 देने वाला है दास, सॉरी सर 1,500 देने वाला है दास और 1,500 ही देने वाला है रॉय, ठीक है। 1,500 दास का डेबिट तो फर्म का हो गया भैया क्रेडिट। इससे क्या होगा, इससे होगा ये मेरे भाई कि मेरा ये वाला वैल्यू बदल जाएगी, ये वाली वैल्यू मेरी बदल जाएगी। कितनी जाएगी, 1.35 और 3 138। हाउ मच, दिस वुड बी नाउ
138 and this would also be 138. कितना बेटा? 138. This will also be 138. मैंने क्या बोला था? मेरी फर्म हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तो क्या फर्म इक्वल हो गई? परफेक्ट सर, फर्म इक्वल हो गई। बाकी हो ना हो, फर्म इक्वल होनी चाहिए। सेन के पास 40,000, क्रेडिट में 30,000, बंदे के पास 40,000 15,000, कितना हो गया? 55,000। 40,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500, दिस वुड बी 56,500। 56,500, इधर कितना है? 54,000, कितना है? 54,000। इधर कितना है भाई? इधर है 40,000 प्लस 1,500, यानी कि 41,500। इधर कितना है भाई? 54,000। कितना है बेटा? 54,000। चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है? डिफरेंस। अब हमें देखना है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? इन दोनों का। सर जीरो, यही तो मेरा गोल है। मेरा गोल ही यही है कि मुझे मेरी फॉर्म क्या चाहिए? जीरो। इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर? 10,000 का। कितने का बेटा? 10,000 का। इन दोनों में बड़ी वैल्यू किधर की है? सेन के पास ज्यादा पैसा किधर है? डेबिट में, क्रेडिट में? सर डेबिट में, तो साइन भी किसका आएगा? डेबिट का। इन दोनों में देख लेते हैं। 56,500 माइनस 40, सॉरी 54,000। 56,500 माइनस 54,000 इस 2,500, तो भाई इधर कितना है? 2,500। सर साइन किसका बड़ा है? साइन किसका बड़ा है? तो साइन बड़ा है सर डेबिट का, तो यहाँ क्या लिख देंगे? डेबिट। यहां देख लेते हैं, ठीक है। 54,000 माइनस 41,500 कितना आ रहा है सर? 12,500। पैसे किसके बड़े हैं सर? क्रेडिट के। किसके बड़े हैं पैसे? क्रेडिट के पैसे बड़े हैं। किसके बड़े हैं? क्रेडिट के पैसे बड़े हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा वर्किंग नोट। क्या हो गया मेरा? वर्किंग नोट। मुझे बनाना क्या था? जर्नल एंट्री बनानी है, तो पास कर देते हैं जर्नल एंट्री। आंसर हमारे पास आई गया, ये रहा। ये वर्किंग नोट है, ठीक है। दिस इज माय वर्किंग नोट, तो लेट मी पास जर्नल एंट्री। कहां पे? ये बना देता हूं बगल में आपके, है ना। आप प्रॉपर्ली बनाना, मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। कैसे? मैं भी प्रॉपर्ली बना देता हूं, लो, ठीक है। दिस इज द डेट कॉलम, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, लो, ठीक है। यहां लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ डैश, ठीक है। क्या क्या डेबिट हो रहा है देख लेते हैं। रॉय डेबिट हो रहा है और सेन डेबिट हो रहा है। कौन कौन डेबिट हो रहा है? रॉय और सेन। तो डेबिट और डेबिट कर देंगे, रॉय को भी और सेन को भी। कैसे? यहां लिखो रॉय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसको दे रहा है पैसा? ये मिल रहा है किसको? दास को। Who will get it? दास का कैपिटल अकाउंट। कॉपी कर देंगे। डेबिट में क्या क्या है सर? सेन के पास 10,000 रुपए, सेन के पास 10,000 रुपए। सर रॉय के पास 2,500 रुपए, रॉय के पास 2,500 रुपए। टोटल कितना हो गया? 12,500। टोटल कितना हो गया? 12,500, 12,500। नाउ दिस इज योर आंसर। इस चीज को ध्यान रखना, आंसर इसके हैं, वैल्यू इसकी है, बट वर्किंग नोट इज एज इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका आंसर है, दैट इज योर वर्किंग नोट। लेट मी जस्ट देखो, ठीक है। ये आपका वर्किंग नोट है एंड दिस इज योर आंसर। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। प्रॉपरली और स्लोली मैंने करा है, ठीक है। ये वाला पार्ट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। चैप्टर 1 का ये जो पार्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का, ये थोड़ा सा ट्रिकी कभी कभी बच्चों को लगता है, इसलिए मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं आपको, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है
ओमिशन क्या होती है, 2 प्रकार की मिस्टेक्स आती है, वो मैंने आपको बता दिया, 2 स्टेप में मिस्टेक सॉल्व हो जाती है, ओमिशन 1 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है, आंसर आप मैच कर लो, परफेक्ट आंसर आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस video then keep liking and keep subscribing to Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.